हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन दर्शन क्लासेस। आज हम लोग रीजनिंग शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम लीनियर अरेंजमेंट के बारे में शुरू करेंगे। जैसे कि आपको दिखा हुआ है क्वेश्चन में, एमी, हुआई, मी, पिंग, रिक्स, सुई, टियोन, विक्स। ये 8 लोग हैं दोस्तों। इन 8 लोग इस 8 कंट्री में रहता है: ब्राज़ील, चाइना, दुबई, इंडिया, ईरान, इटाली, सऊदी एंड यूएस। अब आपको पता करना है लीनियर अरेंजमेंट जैसे करना होगा, जैसे कि ये सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। उस लाइन में सब कोई नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है और सबका पोजीशन अलग अलग है और सबका कंट्री का पोजीशन भी अलग अलग है। जैसे कि आगे का क्वेश्चन आप पढ़िए, एमी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन वो लिव इन यूएस। तो पहले ये 2 लाइन बना लीजिए इस तरीके से, क्योंकि 2 पॉसिबल वेज हो सकता है। मान लीजिए एमी यहाँ बैठा हुआ है लेफ्ट ऑफ वन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन वो लिव्स इन यूएस, मतलब 1 2 3 थर्ड नंबर पे है और ये हो गया यूएस। यहाँ पर भी हम एक यूएस बना देते हैं, 1 2 3। और क्योंकि ये एमी है तो ए से डिनोट कर देते हैं। आगे का क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन में ये लिखा है, एमी सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो हमने यहाँ ये दे दिया नॉर्थ। और क्योंकि ये एक्सट्रीम एंड है तो ये और आसान कर दिया हमारे लिए, क्योंकि ये तो पहले ही 4 हो चुके हैं। आगे जो है 5 6 7 8, 5 6 7 8 इस तरीके से हो चुके हैं दोस्तों। अब आगे देखिए क्या लिखा, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वन हु लिव इन यूएस एंड द वन हु लिव इन चाइना। यूएस और चाइना के बीच में सिर्फ 1 पर्सन का गैप है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो चाइना यहाँ आ सकता है। एक और कंडीशन ये हो सकती है कि यूएस के इस तरफ भी तो चाइना हो सकता है। तो चलिए, हमने इसीलिए 2 प्रोजेक्शन लिया भी था। आगे में क्या लिखा हुआ है, वो लिव इन चाइना, रिक्स इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लिव इन चाइना। मतलब चाइना के सेकंड राइट में कौन बैठा है, रिक्स बैठा हुआ है। हमने जैसे कि चाइना यहाँ दिखाया तो रिक्स सेकंड राइट में, मतलब यहाँ, क्योंकि ये लेफ्ट है तो राइट इस तरफ होगा, तो राइट इस तरफ हुआ। और ये चाइना है तो चाइना के सेकंड राइट में रिक्स यहाँ बैठा हुआ है। अब बताया जा रहा है, रिक्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लिव इन चाइना, 3 पीपल सिट बिटवीन रिक्स एंड टियोन। रिक्स और टियोन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग। अगर इसके बारे में बात करें तो 1 2 3, टियोन यहाँ आ जाएगा, रिक्स यहाँ है तो 1 2 3, टियोन यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन रिक्स एंड सुई। तो रिक्स और सुई के बीच में कितने लोग का गैप है, 1 पर्सन का गैप है। तो रिक्स और सुई यहाँ, रिक्स और सुई यहाँ 2 पॉसिबल है, या तो यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है। तो एक और बना लेते हैं, सुई को यहाँ रखते हैं पहले, और अगला वाला में रिक्स यहाँ बनाते हैं यूएस, और ये बनाते हैं चाइना, ये बनाते हैं ए, एक स्पेस देके यहाँ बना लेते हैं सुई, एक देके यहाँ टियोन लग देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, ये 4 4 8 हो गया है। अब क्या है, टियोन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन रिक्स एंड सुई। सुई इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लिव्स इन सऊदी। मतलब सऊदी के इमीडिएट राइट में रिक्स बैठा हुआ है, सुई बैठा हुआ है, सॉरी। तो सऊदी के इमीडिएट राइट में, तो सऊदी यहाँ सुई है तो हो सकता है ये सऊदी बन जाए, और ये सुई है तो ये सऊदी बन जाए। और क्योंकि यहाँ पे सुई का डिनोट इससे किया गया है तो ये सऊदी बन जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब आगे में क्या लिखा है, इन सऊदी ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सऊदी एंड ब्राज़ील। अच्छा, 3 पीपल सिट बिटवीन सऊदी एंड ब्राज़ील। तो सऊदी कहाँ है, यहाँ है, 1 2 3, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, 1 2 3, तो ब्राज़ील यही हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग का पर्सन का गैप होना चाहिए। 3 हो गया। सऊदी कहाँ है, सऊदी इसको पाना है तो 1 2 3, ब्राज़ील यही होना चाहिए, क्योंकि इस तरफ कंडीशन ही नहीं है। सऊदी ये है तो 1 2 3, ब्राज़ील इसे मान लिया हम लोग दोस्तों। आपको आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज़। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, द वन हु लिव इन ब्राज़ील इज सिटिंग सेकंड टू द राइट और लेफ्ट ऑफ मी। जो ब्राज़ील में बैठा है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मी है। तो ब्राज़ील ये है सेकंड। अगर ब्राज़ील का सेकंड राइट देखेंगे तो मी होगा, क्योंकि इसका सेकंड लेफ्ट ब्राज़ील होता है। और सेम उसी तरीके से ब्राज़ील यहाँ पर भी है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, और ब्राज़ील यहाँ है तो यहाँ पर मी हो जाएगा। आगे में पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन, द वन हु लिव इन इंडिया इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मी। मतलब मी का अगर थर्ड राइट देखा जाए 1 2 3, तो ये इंडिया होना चाहिए। मी का थर्ड राइट 1 2 3, क्योंकि ये चाइना आ गया, यहाँ इंडिया होना चाहिए था, ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ये केस हट गया। अब यहाँ पे आते हैं मी थर्ड टू द राइट ऑफ इंडिया, मी देखेंगे तभी आएगा, तो ये तो कंडीशन ही ख़त्म हो गया, तो ये भी हट गया। तो सिर्फ एक कंडीशन जो सही होने वाला है,
आगे क्वेश्चन और पढ़ते हैं। द वन हु लिव इन इंडिया इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मी हो गया है। विक्स जो है ब्राज़ील में नहीं है, ना ही इंडिया में है। तो यहाँ पे 3 खाना स्थित है, 1 2 3, 3 लोग हैं। तो या तो विक्स यहाँ आ सकता है या तो विक्स यहाँ आ सकता है, क्योंकि बोल दिया है कि विक्स जो है ना ही ब्राज़ील में है ना ही इंडिया में, ठीक है। और टियोन डिड नॉट लिव इन दुबई एंड ईरान, ये भी एक बोल दिया कि टियोन के पास, ये जो टियोन है इसके पास ना ही दुबई है और ना ही ईरान है। तो इसके पास कोई और कंट्री होगा, क्योंकि लास्ट में अब दिया गया है कि पिंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मी। पिंग इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मी नहीं है दोस्तों, ये HUAI हुआई है। ये भी एक व्यक्ति है हुआई करके। तो इसका मतलब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मी, तो यही लोग आ रहे हैं। मतलब पिंग यहाँ हो जाएगा और HUAI हुआई यहाँ हो जाएगा। अगर पिंग का सऊदी हो गया तो विक्स हो सकता है इसका, और ये हो जाएगा आपका टी, क्योंकि दुबई और ईरान नहीं है। तो मी को ईरान सौंप देते हैं, और तो दुबई तो इसको दे भी नहीं सकते, दुबई ये रख लेगा। और बचेगा एक कंट्री बचा हुआ है इटाली, वो इसको दे देंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों लीनियर अरेंजमेंट। और भी लीनियर अरेंजमेंट के हम सीरीज़ ऑफ प्लेलिस्ट में दे देंगे आपको, ताकि आपका लीनियर अरेंजमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। रीजनिंग की प्लेलिस्ट के लिए बने रहे हमारे चैनल में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।